नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड से कोई भी जिंदा वापस क्यों नहीं लौटता? क्या आप जानते हैं हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा आइलैंड भी मौजूद है जहां पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। अगर किसी ने कोशिश की है तो वो जिंदा वापस नहीं आया। आखिर ऐसा क्या है उस आइलैंड पर जो कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पाता है? जानेंगे आज के वीडियो में। भारत से करीब 14 किलोमीटर दूर ईस्ट में अंडमान आइलैंड मौजूद है। ये आइलैंड इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा है। यहाँ पर कई छोटे बड़े गाँव मौजूद है। अगर मैप पर देखा जाए तो यहाँ का सबसे घनी आबादी वाला इलाका पोर्ट ब्लेयर है, जहाँ पर एक एयरपोर्ट भी मौजूद है और ये एयरपोर्ट अंडमान को पूरी दुनिया से जोड़ता है। रोजाना कई एरोप्लेन यहाँ पर लैंड करते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतने चहल पहल वाले इलाके से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ऐसा आइलैंड है जहाँ पर इंसानों की ऐसी जाति बसती है जिन्होंने अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है, जिनका हमारी दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाना जाने वाला ये आइलैंड सिर्फ 50 स्क्वायर मीटर बड़ा है, जो कि पूरी तरह से घने जंगलों से घिरा हुआ है, जो दूर से देखने पर नजर भी नहीं आता है। यही कारण है कि न ही किसी सैटेलाइट से और न ही ड्रोन से इसके अंदर झांका जा सकता है। इस आइलैंड के अंदर 500 कबीले रहते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या राज छिपा है कि आज तक कोई जान नहीं पाया है। इतिहास में बहुत से लोगों ने यहाँ पहुँचने की और इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश की है, लेकिन ये कबीला किसी भी आउटसाइडर को यहाँ घुसने ही नहीं देता है। अगर कोई कोशिश करता है तो ये लोग तीर बरसाते हैं और जान लेने से भी पीछे नहीं हटते। इन लोगों ने यहाँ पर अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। ऐसा माना जाता है कि इस आइलैंड पर आज भी पत्थरों को रगड़कर आग जलाई जाती है, लेकिन ऐसा क्यों है? ये लोग बाहर की दुनिया से ताल्लुक क्यों नहीं रखना चाहते? अगर यहाँ का इतिहास उठाकर देखा जाए तो कहा जाता है कि इस आइलैंड पर रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वो दौर है जो हमसे कभी बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समुद्र का स्तर बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड नहीं था बल्कि एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। जैसे जैसे समुद्र का लेवल बढ़ता गया, अंडमान और नॉर्थ सेंटिनल का ताल्लुक हमारी दुनिया से खत्म होता गया और वो सिर्फ एक आइलैंड बनकर रह गया। इसके बाद दुनिया धीरे धीरे तरक्की करती गई, लेकिन ये पीछे ही छूट गया और यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी उसी दुनिया में बस गए। हमें तो इनके बारे में तब पता चला जब 1789 में एक ब्रिटिश जहाज इस आइलैंड पर जा पहुंचा, लेकिन उन्होंने इस छोटे से आइलैंड को विजिट नहीं किया। 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था, उनकी एक शिप इंडियन पोस्ट से अंडमान आइलैंड जा रही थी, तो रास्ते में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास वो खराब हो गई, जिसमें 106 ब्रिटिश और इंडियंस मौजूद थे। इन्होंने इसी आइलैंड पर कुछ दिन बिताने के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर कबीले के लोग रहते हैं और उनके ऊपर सभी लोगों ने तीरों से हमला कर दिया। इसमें कई लोग मारे गए और बचे हुए लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। अगले 13 सालों तक किसी ने भी यहाँ पर वापस लौटने की हिम्मत नहीं की, लेकिन 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को एंगमैन आइलैंड पर एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा। इस ऑफिसर ने सोचा कि वो कबीले के कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आएंगे, उनका ध्यान रखेंगे और उनके साथ एक समझौता करेंगे, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने एक फैमिली को किडनैप कर लिया और अंडमान पर ले आए। पहली बार कबीले के इन 4 लोगों ने बाहर की दुनिया को देखा था, लेकिन हमारी दुनिया की बीमारियां इन लोगों के लिए नहीं थी, जिसके चलते बड़ी उम्र वाला कपल इनकी चपेट में आ गया और दुनिया को अलविदा कह गया। इसके बाद ऑफिसर पोर्टमैन ने बचे हुए दोनों बच्चों को गिफ्ट दिया और वापस उनके आइलैंड भेज दिया। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों ने जाकर वायरस कबीले के लोगों में फैला दिया हो, जिसकी वजह से वहां पर और भी मौतें हुई हो, या फिर अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार उन्होंने हम इंसानों को ठहरा दिया हो, जिसके बाद से कबीले के लोगों में बाहर की दुनिया के लोगों के लिए और भी ज्यादा नफरत फैल गई। इसके बाद अगर गलती से भी कोई उनके आइलैंड पर पहुंच जाता तो उन्हें सीधा मारकर लाश को वहीं लटका दिया जाता। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो अंडमान आइलैंड का पूरा एरिया इंडिया के हिस्से में आ गया। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग भारतीय कहलाए जाने लगे, जिसमें कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग भी शामिल थे। जिसके बाद भारतीय सरकार द्वारा फैसला लिया गया कि इस नाराज कबीले से एक शांति समझौता किया जाए। 1967 में एक भारतीय एथोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित ने यह काम अपने हाथों में लिया। वो आइलैंड के इर्द गिर्द चक्कर काटते और गिफ्ट देते जाते, जिससे कि वहाँ के लोगों का दिल जीत सके। 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक ने इस कबीले पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाना चाहिए, जिसके लिए अपनी पूरी टीम और त्रिलोकनाथ पंडित के साथ वो लोग आइलैंड की तरफ रवाना हो गए। उनका मानना था कि इस बार वो और करीब जाकर गिफ्ट रखेंगे कि गिफ्ट लहरों के सहारे किनारे तक पहुंच जाए। पहले वो कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर अपनी डॉक्यूमेंट्री भी शूट करेंगे। 3 दिन तक वो गिफ्ट फेंकते रहे, लेकिन जब किनारे के पास गए तो उनका प्लान फेल हो गया। कबीले के लोगों ने उनके सामने ही गिफ्ट तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर दी। एक तीर सीधे डायरेक्टर के पैर पर आकर लगा, जिसके बाद शूटिंग कैंसिल कर दी गई और वो लोग तुरंत ही वहाँ से वापस आ गए। दूर से ही वो लोग कुछ फोटोज और रिकॉर्डिंग्स करने में सफल हुए थे, जो कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की पहली और आखिरी फुटेज है। नेशनल ज्योग्राफिक ने तो अपना प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, लेकिन त्रिलोकनाथ पंडित फिर भी यहाँ आते रहे और दूर से ही इन लोगों को गिफ्ट्स देकर वापस चले जाते। कई सालों तक ऐसा करने के बाद वो कबीले से दोस्ती करने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई फोटोग्राफ भी लिए, जिसमें वो कबीले के लोगों को गिफ्ट देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी जूनियर मधुमाला को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया था, जिन्हें भी कबीले के लोग के साथ देखा जा सकता है। कई सालों तक ये दोस्ताना चलता रहा, लेकिन 1981 में एक शिप आइलैंड के पास आकर फंस गई। इस शिप में 30 लोग सवार थे, जो कि रेस्क्यू का वेट कर रहे थे। कुछ दिन बाद उन्हें महसूस हुआ कि 50 से भी ज्यादा लोग आइलैंड से निकलते हुए उनके ऊपर तीरों की बारिश कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कॉन्टैक्ट किया और हेलीकॉप्टर की मदद से वहां से बच निकले। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के समुद्र पर मौजूद है। ये बात तो तय है कि नॉर्थ सेंटिनल कबीले के लोगों ने इंसानों पर हमले किए हैं, लेकिन अगर किसी पर वो रहम दिल रहे तो सिर्फ त्रिलोकनाथ पंडित के साथ और उनकी जूनियर मधुबाला के साथ। लेकिन जब त्रिलोकनाथ पंडित रिटायर हो गए तो इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड से जुड़े सभी फ्यूचर प्रोजेक्ट कैंसिल
कैंसिल कर दिए और आइलैंड को सील कर दिया। तब से लेकर आज तक इंडियन नेवी के शिप यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन किसी को भी किसी भी वजह से इस आइलैंड पर रुकने या अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे। उस एरिया में 2 मछुआरे जो फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कबीले के कुछ चंद लोगों ने दोनों मछुआरों को उनकी आंखों के सामने मार डाला और उनकी लाश को बीच के किनारे लटका दिया। इस हादसे के 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 2018 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 साल के जॉन एलन ने यहाँ छुप कर जाने के बारे में सोचा। उन्होंने कुछ मछुआरों को रिश्वत देकर जबरदस्ती नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने के लिए कहा। वो एक अलग ही मिशन पर गए थे। उनका मिशन था कबीले के लोगों को क्रिश्चियन धर्म का महत्व समझाना। जैसे तैसे जॉन आइलैंड पर पहुंच तो गए, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उन्हें भी कबीले के लोगों द्वारा मार दिया गया। जॉन समेत आज तक पता नहीं कितनी ही लाशें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर मौजूद हैं, जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। भारतीय सरकार ने इस आइलैंड पर मौजूद लोगों को खुली छूट दे रखी है। वो जो चाहे अपने आइलैंड पर कर सकते हैं और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि इस आइलैंड पर कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ तक कि इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई नहीं जा सकता। ये आइलैंड दुनिया का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर जाना मतलब मौत को गले लगाने के बराबर है। यहाँ पर रहने वाले लोग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते और शायद ये लोग इस आइलैंड पर मौजूद किसी राज को छुपाना चाहते हैं, जिसके बारे में किसी और को भनक तक नहीं लगने देना चाहते। इसलिए तो जब भी यहाँ कोई जाने की कोशिश करता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस आइलैंड की सच्चाई क्या है, ये आज तक रहस्य बना हुआ है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।